हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आपका मंडे को हम लोग पूरा डिटेल्स में एनालिसिस बात कर लेंगे। हम लोग वीकली, मंथली, डेली, 1 आवर एंड देन इंट्राडे का बात हम लोग 50 मिनट्स में कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग का क्या है, पिछले महीने का हाई लो हमने मार्क करके रखा है। फिबोनाची लेवल बीच में ये जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स है वो बना के रखा है। ठीक है, तो उसके नीचे ही अभी तक सस्टेन करते हुए दिख रहा है हम लोग को अभी तक मंथली का वो। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या है, एक यहाँ पे बेयरिश साइन दिख रहा है। ठीक है, इस हिसाब से, क्योंकि आपका जब तक लो नहीं टूटेगा तब तक हम ओवरऑल बेयरिश नहीं दिखेंगे, पर हम लोग यहाँ पे ना बुलिश ना बेयरिश, यहाँ पे हम लोग एक इनडिसिसिव कैंडल के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मंथ खत्म नहीं हुआ है तो तब तक वेट करेंगे। अभी वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग को क्या दिख रहा होगा, एक डायरेक्टली हम लोग को एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट, मैंने जब पहले ही बताया था ये बात आपको, ये एक रीटेस्ट की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और जब तक आपका देखिए एक छोटा सा गैप था, वो गैप फिल हो गया, और गैप फिल होने के बाद ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा क्या बुलिश टाइप का ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाई लो मार्क कर लेते हैं। इस वीक का हाई मार्क कर दिया और ये लो मार्क कर दिया। तो अभी इसका फिबोनाची लेवल निकाल लेते हैं। ये फिबोनाची लिया और ये लो एंड हाई मार्क किया, और आपका ये हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एक ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है हम लोग को एज कम्पेयर टू मंथली में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बुलिश क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपका देखिए एक रेड कैंडल बना है, रीटेस्ट आपका ये देखिए रेड कैंडल 2 बनाए थे, उसका एक व्हाइट कैंडल, रेड एंड व्हाइट। ठीक है, अभी जैसे इसका हाई निकालेगा हम लोग यहाँ पे आपका बाइंग के लिए जाएंगे डायरेक्टली। वीकली यहाँ पे मंथली हाई तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, 748 तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं जैसे हाई निकालता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग वेट करेंगे। और यहाँ पे अच्छा कैंडल बना है एक थोड़ा सा, उस हिसाब से आप लोग का एक बुलिश मेरे को पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो जब तक आपका ये मंथली जो फिबोनाची है उसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, हम लोग यहाँ पे ऊपर के लिए मूवमेंट नहीं देख सकते जब तक मंथली के ऊपर क्लोज नहीं करता है फिबोनाची लेवल। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, देखिए डेली टाइम फ्रेम में एक मेरे को यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, जो कि आपका बहुत ही बढ़िया, आपका यहाँ पे एकदम टॉप में मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को एक एनालिसिस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखिए ये आपका एक डाउन साइड आया, ठीक है, ये फिर यहाँ पे एक बनाया, अगर इसका ब्रेकआउट होता है रीटेस्ट एंड देन बूम। ठीक है, ये वाला मूवमेंट हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है। हम लोग टारगेट क्या लेंगे, टारगेट हम लोग को पहले अगर हम लोग मार्क करना चाहें तो इस लो से इस हाई तक का हम लोग मार्क करेंगे, जो कि है आपका यहाँ से हम लोग जैसे ब्रेकआउट होगा हम लोग लेंगे। देखिए मंथली हाई तक का टारगेट मिल रहा है, तो ये हम लोग का पहला टारगेट। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा टारगेट कैसा होगा, हम लोग इसको एक छोटा सा बनाएंगे। इसमें आपका अगर ऐसे यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हम लोग का पहला टारगेट, देखिए इस गैप फिल करने का पहला टारगेट है, उसका मंथली हाई तक का दूसरा टारगेट है। ठीक है, तो ये हम लोग 2 टारगेट के लिए वेट करेंगे। समझ में आया कैसे बनाया मैंने, आप लोग भी बना के देखिएगा और ये आप लोग एनालिसिस मार्क कर लीजिएगा अपने उसमें। ठीक है, तो अभी जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता वीकली हाई के ऊपर, तब तक हम लोग यहाँ पे एक डेली कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक हम लोग यहाँ पुलिस नहीं हो सकते, क्योंकि रिजेक्शन कहीं से भी आ सकता है। ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये पूरा जोन एक एज ए रिजेक्शन वेट का काम कर सकता है। हम लोग यहाँ पे आपका डायरेक्टली पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग डायरेक्टली बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कोई ट्रैप करके अगर यहाँ पे डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट आता है, क्या हो सकता है मार्केट में, मैं बताता हूँ। देखिए क्या हो सकता है मार्केट में, एक गैप अप खोल दिया इस जगह पे ऐसा करके, यहाँ पे गैप अप खोल दिया। गैप अप खोलने के बाद थोड़ा सा वेट करेगा, वो पहले नीचे गैप फिल का ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले गैप फिल करके उसके बाद कुछ प्राइजेक्शन बना के अगर हाई तोड़ता है तब हम लोग ट्रेड करेंगे बाइंग साइड के लिए। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली बाइंग जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो सकता है, एक ट्रैप करके मार्केट फिर से डाउन साइड का मूवमेंट ला सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया फिर ट्रैप करके डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट ला सकता है, तो उसमें हम लोग को, उससे हम लोग को बचना है। ठीक है, उससे बच गए तो हम लोग का बढ़िया सा मूवमेंट, ये वाला पूरा गैप हम लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो उससे पहले क्या करेंगे, हाई लो मार्क कर लेंगे। तो ये हमने हाई मार्क किया और ये हमने लो मार्क किया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देखिए ओवरऑल हम लोग को जब भी ये पॉइंट में आता है, एक मार्केट रेड कैंडल बनाता है, यहाँ पे भी सेम कैंडल बना है। ठीक है, रेड कैंडल बना है, तो एक हम लोग को क्या हो सकता है, यहाँ से एक रिजेक्शन यहाँ से तक, फिर उसके बाद यहाँ से प्राइजेक्शन ऊपर। ठीक है, तो वेट करेंगे हम लोग उस चीज़ का। तो अगर यहाँ पे पहले पैटर्न बनने देंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे आपका हाई या लो तोड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिबोनाची का इस डेली का हाई लो मार्क करेंगे और इसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे ये वाला जोन मार्क कर लेंगे।
ठीक है, छोटा सा है आपका, देखिए पूरा रिजेक्शन जोन है, इसलिए पूरा फिबोनाची भी उसी जगह पे है। आपका मंथली का ऊपर फिबोनाची है, मंथली के ऊपर पे ये पूरा जोन रिजेक्शन आ रहा है, इसलिए फिबोनाची लेवल भी यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक आपका इस मार्केट के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग ऊपर का साइड नहीं देख सकते। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करके आप लोग देखेंगे प्राइस पैटर्न किस तरफ से बना रहा है। अगर उस तरफ से हम लोग हाई या लो तोड़ने का वेट करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। समझ में है ना कैसे कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका डाउन साइड का मूवमेंट था, यहाँ से उसका ब्रेकआउट दिया, बढ़िया सा मूवमेंट अप साइड के लिए मिल गया हम लोग को, जहाँ तक टारगेट था वहाँ तक मिल गया। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ तक ही टारगेट था, हम लोग का ये टॉप तक टारगेट था, टॉप तक टारगेट मिल गया हम लोग को। तो अभी हम लोग एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे आपका, जब तक आपका यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है, उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अभी इस पे इसको काट दूंगा मैं, इसको काट देते हैं हम लोग, आपके सामने काटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये चैनल को मैं बनाऊंगा, एक यहाँ पे मेरे को चैनल ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे करके अगर मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पे हम लोग को ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये चैनल को मैंने मार्क किया है। अभी हम लोग को नीचे के 2 पॉइंट मिले हैं, ऊपर का 1 पॉइंट मिला है, तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है। देखिए ओवरऑल देखिए यहाँ से डाउन, ये जो चैनल का आपका लो है, यहाँ पे आपका फिबोनाची लेवल का भी वो है, तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, एक डाउन साइड का मूवमेंट, यहाँ से आकर सपोर्ट लेके फिर आपका मूवमेंट ऊपर का देगा, नहीं तो यहाँ से अगर ये फेक है तो यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है वीकली लो तक का। समझ में आया। सिंपल स्ट्रेटजी में वेट करिए और उस हिसाब से काम करिए, आपका आराम से मूवमेंट मिलता है। ठीक है, आप लोग बस वेट करिए और देखिएगा, आपको चार्ट आप लोग को सब बता देगा यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक आपका क्या कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे देखिए आपका हेड एंड शोल्डर टाइप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट दिया और हम लोग का जो टारगेट था वहाँ तक मिल गया। आपने अगर वीकली हम लोग का पिछले डेली एनालिसिस नहीं देखा था तो जाके देख लीजिएगा, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आया। तो अभी क्या करेंगे, वेट करेंगे। अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम में हम लोग को एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। अभी जैसे ये लो तोड़ेगा, डेली का लो जो तोड़ेगा, ये आपका जो 46 to 62 का जो लो है, अगर ये तोड़ता है, डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, ट्रेल करते हुए डायरेक्टली यहाँ तक फिबोनाची लेवल तक हम लोग लेंगे, और ये चैनल जो है उसका लो तक हम लोग टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अभी हम लोग 50 मिनट्स में आते हैं, इंट्राडे का बात करते हैं। ये इंट्राडे का जो मैं बात करूंगा वो आपका हर इंडेक्स में काम आएगा। ठीक है, हर इंडेक्स में। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से टॉप से ही रिजेक्शन लिया था। मैंने आपको कल निफ्टी का एक बताया था ना कि निफ्टी का वीकली हाई आपका उधर सामने है, तभी हाँ, तो निफ्टी का वीकली हाई वहाँ पे सामने है और वहाँ से रिजेक्शन एक मिल सकता है। तो वीकली रिजेक्शन जब मिल सकता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को मिलेगा, मैंने बताया था। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन जो था, ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया ये वाला 50 मिनट्स का कैंडल। तो इसके हिसाब से क्या पता चलता है हम लोग को, डाउन साइड का एक मूवमेंट मिला है। ठीक है, तो ये मैं एनालिसिस मैंने आपको इंट्राडे के उसमें बताया था, इंस्टाग्राम में मैंने अपडेट किया था। ठीक है, तो आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम नहीं जुड़ जाइए। ठीक है, जो भी ट्रेड में अपडेट करता हूँ, मतलब जो ट्रेड में लेता हूँ वो वहाँ पे मैं टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, और इंस्टाग्राम में क्या करता हूँ, जो आपका एनालिसिस है डेली में जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम में। अगर इस जोन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ये जोन आपका कुछ भी प्राइस, देखिए इस जोन में आके मार्केट ने क्या किया, वॉलेटाइल हो गया ना, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, पूरा रेंज बाउंड मार्केट हो गया। तो आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, हम लोग उधर का ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अभी मैं बात करता हूँ, जैसे हम लोग इंट्राडे में हम लोग मॉर्निंग का स्ट्रेटजी किया। ठीक है, ये आपका ये जो मैं अभी स्ट्रेटजी बोलूँगा वो आपका हर इंडेक्स में काम करता है, वो वाला मॉर्निंग में हम लोग का जो सेटअप होता है उसमें बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए आपका जब भी आपका मार्केट कभी भी गैप अप या गैप डाउन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कल गैप ओपन हो गया, सोच लीजिए मंडे को, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ेगा, उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, पहला मॉर्निंग का स्ट्रेटजी और स्कैल्पिंग क्या होगा, हम लोग मॉर्निंग का गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका ये सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट में आपका क्या कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके आपका पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका यहाँ से हाई या लो तोड़ते हैं, उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यही मैं करता हूँ हमेशा, और इसी में मतलब मॉर्निंग में जो होता है ट्रेड मिलता है वो इसी में मिलता है। देखिए आपका कल क्या होता है, गैप ओपन हुआ था, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड लिए थे। ठीक है, गैप फिल का ट्रेड लिए, बढ़िया सा मूवमेंट मिला, हम लोग उसके बाद निकल गए। यहाँ पे आपका इधर से जैसे इसने व्हाइट कैंडल बनाया, हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, उसमें हम लोग निकल गए, बढ़िया सा हम लोग को कितना 12-15 पॉइंट जो मिलता है हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, निफ्टी में और क्या मिलेगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था मैंने उससे, तो अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं यहाँ पे 40-50 पॉइंट तो हम लोग को यहाँ पे आराम से मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं आप लोग को देखूंगा यहाँ से आपका कितना रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन आता भी है तो आपका देखिए 200 पॉइंट का मूवमेंट है, 200 पॉइंट में अगर आपको 100 पॉइंट भी मिल गया, बढ़िया है।
ठीक है। सुबह सुबह का आपका 100 पॉइंट मिल रहा है तो आराम से आप लोग मूवमेंट पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग 100 पॉइंट में निकाल दीजिए, उसके बाद आप लोग उसका कुछ डायरेक्शन बनता है, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वो करिए, ठीक है। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है आप लोग, जैसे क्या मैं आपका जैसे 10 क्वांटिटी खरीदा, उसके बाद आपका मैं 8 क्वांटिटी को बुक कर लेता हूँ और 2 क्वांटिटी को ट्रेलिंग में लगा देता हूँ, जहाँ जाएगा जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस दे दिया मैंने, खत्म। बस यही है। और सुबह का हम लोग मॉर्निंग स्ट्रेटजी यही करते हैं, ठीक है। समझ में? अगर यहाँ डाउन साइड का मूवमेंट आएगा तो पहला टारगेट क्या हो जाएगा, पहला टारगेट हम लोग का ये यहाँ तक 45,974 का, उसके बाद ये आपका टारगेट है 45,660 से लेके आपका 45,420 तक का, ठीक है। उसके नीचे जाएगा, ट्रेल करेंगे जहाँ तक जाएगा, वीकली लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। ऊपर जाएगा तो बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर का जाएगा तो बढ़िया सा हम लोग का क्या क्या टारगेट है ये देखिए। यहाँ तक ये देखिए रिजेक्शन पॉइंट आपका क्या है 46,890 से आपका डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, और यहाँ पे है एक आपका 47,220, यहाँ तक का टारगेट लेंगे। उसके बाद कहाँ तक का टारगेट लेंगे, ये एक टारगेट है 47,622, उसके बाद ये इंट्राडे टारगेट बता रहा हूँ, हाँ। उसके बाद है 47,900 एंड देन 48,000 तक का टारगेट लेके बैठ सकते हैं। फिर मंथली हाई है उसके वहाँ तक टारगेट लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऊपर साइड का ये मैं जो बोला है एक बार पॉज करिए और फिर आप लोग लेवल्स बना लीजिए, ठीक है। आप लोग बना लीजिए, क्योंकि मैं मार्क नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लाइन्स हो जाते हैं। देखिए नीचे कितने सारे लाइन्स हैं, ठीक है। लाइन्स होता है तो थोड़ा सा आप लोग भी सोचेंगे ना इतना गंदा करके रखा है, तो ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है। चलिए फिर अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का हम लोग निकाल लेते हैं। निफ्टी का ये रहा, निफ्टी का भी मंथली टाइम फ्रेम से शुरू कर लेते हैं। पहले देखिए मंथली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। देखिए मंथली टाइम फ्रेम का हमने हाई लो मार्क किया था, डोजी कैंडल बनाया था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ, एक हम लोग को क्या अच्छा चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे आपका सपोर्ट लिया है फिबोनाची लेवल से, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया मार्केट, तो यहाँ पे आपका निफ्टी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है कि नहीं। जब तक आपका हाई नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अभी हाई तोड़ेगा ही, बढ़िया सा मूवमेंट फिर से टॉप तक का मिलेगा हम लोग को। 22,500 तक का टारगेट है, वो पहला पॉइंट है। उसके बाद ऊपर जाएगा, ट्रेल करते रहेंगे जहाँ पे जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो अभी मंथली में समझ में आ गया, बुलिश दिख रहा है यहाँ पे। फिर वीकली में दे जाएंगे। वीकली में हम लोग का क्या है, देखिए वीकली में थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा मतलब मार्केट तो थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं दिखा रहा। मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा रेंज बनाते हुए दिख रहा है, ठीक है। जब तक आपका ये हाई लो जो मार्क किया है, यहाँ पे आपका डबल टॉप भी बना सकता है। अगर वीकली हिसाब से देखे ना, यहाँ पे देखिए ये एक टॉप बनाया और ये टॉप बना के फिर नीचे की तरफ मार्केट में मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहे हैं, जब तक हाई नहीं तोड़ेगा तब तक वेट करेंगे, ठीक है। नहीं तो मार्केट क्या कर सकता है, एक डायरेक्टली एक वीक को पूरा मार्केट ने एक टारगेट पूरा इसका ऊपर क्लोजिंग दे दिया, उसके नेक्स्ट डे को क्या किया, डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पे, ये ध्यान में रख के काम करिएगा, ठीक है। तो अभी जब तक आप लोग ये वीकली कैंडल आपका ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अभी हम लोग वीकली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये हाई मार्क कर लिया हमने और ये लो मार्क कर दिया, ठीक है। हाई लो मार्क कर दिया। अभी फिबोनाची लेंगे, फिबोनाची लेके आपका लो से हाई का हम लोग मार्क करेंगे और ये जोन को हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का बन गया, आपका फिबोनाची लेवल बन गया। अभी जब तक इसके ऊपर है मार्केट तब तो हम लोग यहाँ पे बुलिश के लिए हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। जब तक यहाँ पे उसके ऊपर है हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए ही जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये वीकली बेसिस के हिसाब से अगर बाइंग में जाएंगे तो कैसे करेंगे, आप लोग का क्या होगा, आप लोग का इसके ऊपर जब तक है तब तो मार्केट हम लोग बुलिश के लिए देखेंगे। और उसके बाद क्या होगा, अगर ये जो मंथली हाई है इसके ऊपर निकलता है तब बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तब तक वेट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका देखिए पूरा रेंज है, ठीक है। पूरा रेंज है। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, रेंज में है, पता चल रहा है हम लोग को। और यहाँ पे आपका ये बॉटम मिला है हम लोग को, ठीक है। अगर मैं मार्क करता हूँ, ये बॉटम मिला है और ये बॉटम मिला है, ठीक है। अगर ये बॉटम को मिलाते हैं तो एक अप ट्रेंड का ट्रेंड हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। जब तक आपका इसका डाउन साइड का मूवमेंट नहीं आता, इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक हम लोग यहाँ पे बुलिश की तरह बुलिश बेसिस में काम करेंगे। और देखिए जब तक ये देखिए यहाँ इस पॉइंट पे आते मार्केट क्या रिजेक्शन खाता है, इस पॉइंट पे आते ही रिजेक्शन खाएगा, ठीक है। तो आप लोग का क्या है, मंथली हाई के ऊपर यहाँ पे आते ही आपका पहले क्या काम होगा, पहले सेलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। सेल करेंगे, उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर अगर मार्केट ऊपर निकल गया तब हम लोग स्टॉप लॉस लेके ऊपर के लिए देखेंगे, ठीक है। पहला हम लोग का काम होगा यहाँ पे सेल करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो डेली का हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका हाई मार्क हो गया और आपका ये लो मार्क हो गया, ठीक है। बहुत ही छोटा कैंडल बना है। जब भी छोटा कैंडल बनाते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस छोटा बन जाता है, ठीक है। तो हाई लो हम लोग मार्क करेंगे। हाई लो मार्क करके देखिए फिबोनाची लेवल के ऊपर है, तो ये हम लोग के लिए अच्छी बात होगी, ठीक है।
अच्छी कैसे, क्योंकि कल अगर मार्केट अगर मंडे को क्या होगा, गैप ओपन होता है तो हम लोग का ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, समझ में आया? तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो और कुछ पैटर्न बन रहे हैं, और कुछ पैटर्न तो मेरे को बनते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ पैटर्न सच बनते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 मिनट रुके, बहुत सारा कचरा हो गया। इसको हम लोग डेली में रखेंगे, ठीक है। इसका सेटिंग हम लोग डेली में ही रखेंगे। आवर से हटाते हैं। उसके बाद 1 आवर जाते हैं। 1 आवर में हम लोग का क्या क्या है, ये चाहिए था, इसको मैं काट रहा हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हमें जितना पता चल रहा है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, ये बॉटम मिल गया, ये बॉटम मिल गया, और उसके हिसाब से आप लोग का मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर डेली टाइम फ्रेम में भी इसको जो है हम लोग इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आवर्स में लेके आते हैं, ठीक है। 1 आवर, हाँ अब समझ में आ रहा है ना, समझ में। मंथली का फिबोनाची लेवल है, वीकली का है, ये वाला डेली का है, ठीक है। अभी उस हिसाब से क्या बनते हुए दिख रहे हैं हम लोग को, यहाँ पे आपका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, आपका ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन में अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ था, देन ऊपर के जा रहा है, ठीक है। तो अभी जब तक आपका इसके ऊपर मार्केट है तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश ही रहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत ही ईजिली बना हुआ है मार्केट यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से टॉप से अगर कल मंडे को खुलता है तो डायरेक्टली यहाँ से पहले रिजेक्शन का बयान क्या है, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डाउन साइड आएगा, कहाँ तक का टारगेट आपका, ये जो फिबोनाची लेवल है 21,800 तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे, और 21,800 से लेकर 21,737 तक का टारगेट लेंगे डाउन साइड का। अगर यहाँ अप जाता है तो अप जाएगा, तो हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो हम लोग वेट करेंगे, वहाँ से ट्रेल करेंगे। जब तक आपका मंथली के ऊपर है तब तक हम लोग ट्रेल करते रहेंगे, और उस हिसाब से छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए, समझ में आया। बस इजीली रिसीव का हम लोग को ट्रेड लेना है। आपका निफ्टी तो थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि वो पूरा एकदम टॉप में बैठा हुआ है, ठीक है, टॉप में बैठा हुआ है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट करता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे है, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है, बढ़िया सा मूवमेंट अपसाइड का देखने मिल सकता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो बहुत बढ़िया आपका यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और कुछ मेरे को ऐसा पैटर्न कुछ बनते हुए नहीं दिख रहा है सच, ठीक है। तो ये एक ऐसा है, तो इसमें अगर ब्रेकआउट होगा तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को कहाँ तक मिल सकता है। अगर मैं इसको कप एंड हैंडल की तरह देखूंगा, ठीक है, इस जगह को अगर कप एंड हैंडल की तरह देखूंगा, सॉरी कप एंड हैंडल बोल रहा हूँ, हाँ सॉरी कप एंड हैंडल, हाँ कप एंड हैंडल की तरह अगर देखूंगा तो हम लोग का कहाँ तक का टारगेट मिलेगा। अगर मैं बताता हूँ, पहला टारगेट हम लोग को इस लो से इस यहाँ तक अगर पकड़ते हैं हम लोग, तो हम लोग का ये ब्रेकआउट से हम लोग कहाँ तक टारगेट लेंगे, इस ब्रेकआउट से 300 पॉइंट ऊपर तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, समझ में आपके सामने निकाले, आपको आप भी निकाल पाएंगे, ठीक है, आपके सामने निकाला है। और नेक्स्ट टारगेट कैसे करेंगे, अगर इस टॉप से इस लो से इस टॉप तक का अगर मार्क करता हूँ मैं, तो हम लोग यहाँ से आपका ब्रेकआउट होगा तो देखिए यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, 22,467, ऑलमोस्ट 500, ठीक है, ऑलमोस्ट 500 तक का टारगेट लेकर बैठ सकते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ ये हम लोग का टारगेट पता चल गया। अभी यहाँ से टॉप से मतलब क्या, अगर रिजेक्शन भी आएगा तो यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया, ठीक है। तो वेट करेंगे उस चीज़ का, देखते हैं। अगर ये इसका ब्रेकआउट हो गया तो बढ़िया सा मूवमेंट यहाँ तक का मिल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से ट्रैप करने के लिए जाता है तो बढ़िया डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग यहाँ ट्रेल करते हुए जाएंगे। ट्रेल करते हुए हम लोग का क्या प्रॉफिट तो होगा ही ना। स्टॉप लॉस अगर लगा भी दिया, स्टॉप लॉस अगर इसके उसमें लगा दिया, मतलब मंथली के इसमें लगा दिया, तो स्टॉप लॉस हम लोग जैसे ही थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर रैली करता है, कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल लगाएंगे, बस ऊपर के लिए मूवमेंट पकड़ेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो बढ़िया प्रॉफिट होगा, लॉस हुआ तो ये कुछ भी नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में ऐसा लगा देंगे हम लोग, समझ में आया। बस ये हम लोग को स्ट्रेटजी अपनाना है। पर यहाँ पे क्या है, टॉप में आएगा पहले हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ टॉप में आएगा सेलिंग करेंगे, क्योंकि बार बार रिजेक्शन आता है यहाँ से, तो पहले हम लोग रिजेक्शन के बारे में सोचेंगे। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर तोड़ता है ना बढ़िया सा, फिर हम लोग टॉप के लिए जाएंगे, समझ में आया। ये हो गया 1 आवर के। 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट का इंट्राडे का बात करते हैं। मैंने बैंक निफ्टी में क्या बोला था, आपका इंडेक्स कोई भी हो, हम लोग सुबह का स्ट्रेटजी सेम अपनाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे आपका निफ्टी में क्या होता है, गैप फिल का ट्रेड करने जा रहे थे, पर गैप निफ्टी ने आपका क्या हुआ, सपोर्ट ले लिया और ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दिया। कि ये सपोर्ट कहाँ से आया, ये जगह पॉइंट से आया। यहाँ से देखिए बार बार आपका यहाँ से मार्केट क्या होता था, पहले आप ये सपोर्ट लिया था इस जगह पे, फिर उसका इसको तोड़ा, यहाँ पे रिजेक्शन खाया, पर अगले दिन गैप अप देके फिर डाउन साइड का मूवमेंट,
ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, सपोर्ट लेके आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। इस जगह पे कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इस जगह पे आप लोग कुछ मत करिए, ट्रेड मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है हम लोग उधर का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग का मॉर्निंग स्ट्रेटजी क्या है, अगर गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस से बना के हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है, गैप कहाँ से सपोर्ट कहाँ से आ सकता है, इस जगह से आता है, डेली लो का वहाँ का 21,969 से यहाँ से सपोर्ट आएगा। पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ रिजेक्शन खाता है, फिर यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये मॉर्निंग स्ट्रेटजी समझ में आया। अभी का टारगेट आपका डाउन साइड का पता चल गया कहाँ तक है और अप साइड का भी पता चल गया कहाँ तक है, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी ट्रेड अपडेट करता हूँ वहाँ पे मैं जो ट्रेड लेता हूँ वहाँ अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मैं बैंक एक्स और मिड निफ्टी के एनालिसिस में। चलिए, थैंक यू।